सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ गार्जियंस कहते हैं कि उनके जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं जब वो ट्रैवलिंग पे लेकर जाते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है कि हम क्या चीज़ें ऐसी करें कि हमारी यात्रा आसानी से हो जाए। अगर हम ध्यान रखें तो हम इस जर्नी को काफ़ी हद तक सुगम बना सकते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा, 10 से 12 पॉइंट्स, उन पर अगर पेरेंट्स ध्यान देंगे तो उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी हो सकती है। पहला पॉइंट होता है कि इन बच्चों में हमें एक्सेस ऑफ स्टिमुलेशन अवॉइड करना होता है, जो कि हम जानते हैं कि अगर स्टिमुलेशंस ज़्यादा मिलेंगे बच्चे को तो उसमें प्रॉब्लम बिहेवियर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना। तो स्टिमुलेशंस को हम एक्सेस को कैसे कम करें, तो पहली चीज़ ये है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, तो पब्लिक कन्वीनियंस जिस समय हल्की होती है, जैसे कि हमने स्कूल बस से अगर हमें बच्चे को भेजना है या जिस भी ट्रांसपोर्ट मीडियम का हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय पे हमें भेजना है जिस समय भीड़ सबसे कम हो। जिस समय भीड़ कम हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसों में, ट्रेनों में, इनमें भीड़ सबसे कम हो उस समय, रोड पर भी भीड़ सबसे कम हो उस समय। दूसरी चीज़, हमें मान लीजिए गोरखपुर से लखनऊ जाना है, तो ये 6 घंटे की हमारी जर्नी है माना, ठीक है, हम गाड़ी से जाना चाहते हैं, तो हमें सुबह में 4 से 5 बजे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इसका क्या बेनिफिट होगा, अर्ली मॉर्निंग हमें अपनी ट्रिप स्टार्ट करनी है। अगर हम 5 बजे निकलते हैं मॉर्निंग में, तो 5 से लगभग मान के चलिए 8-9 बजे तक बच्चा सोता ही रहेगा। जनरली बच्चे 7 बजे 8 बजे तक सोते हैं, तो 3 से 4 घंटे आपके बच्चे के सोने में निकल जाएंगे। बाकी के 2 से 3 घंटे ही बच्चे का एक्सपोजर होगा टुवर्ड्स स्टिमुलेशन। तो इस तरह से हमें अपनी जो ट्रिप है उसको अर्ली मॉर्निंग हमें स्टार्ट कर देना है। इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। तीसरी चीज़, जैसे हमें खिलाने के लिए बच्चे को मार्केटिंग के लिए लेके जाना है, शॉपिंग के लिए लेकर के जाना है, कुछ खिलाने के लिए हमने प्लान किया कि चलो आज आपको ये खिलाए देते हैं, तो ऑफ पीक आवर्स में जाना है। ऑफ पीक आवर्स का मतलब सुबह में 10 से 12 के बीच में चले गए तो पीक आवर्स नहीं है वो, ठीक है ना। जैसे जो भी शॉपिंग या खाने पीने की दुकानें होती हैं उस समय उतनी भीड़ नहीं होती उन पे, या दोपहर में नहीं होती है 2 से 3 बजे के बीच में। लेकिन अगर आप इवनिंग में लेकर के जाएंगे 6 से 8 बजे के बीच में, तो सब लोग उस समय निकलते हैं, तो उस समय भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ऑफ पीक आवर्स का हमें यूज़ करना है। मॉल में हमें बच्चे को घुमाने लेके जाना है, तो 5 to 8:30 या 8 बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप 8:30 के ऑनवर्ड जाइए, 1 घंटे के लिए चले जाइए। तो हमें वो टाइम चूज़ करना है जो ऑफ पीक आवर्स है। पीक आवर्स को हमें अवॉइड करना है इन बच्चों के साथ। तो इससे क्या होगा, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने से हम इस एक्सेस स्टिमुलेशन से बच्चे को बचा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है कि हमको डिले को अवॉइड करना है और अनएंटिसिपेटेड वेटिंग टाइम को अवॉइड करना है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनमें हम ये जानते हैं कि हमें देर वहाँ पर हो ही जाएगी, किसी न किसी कारणवश हमें वहाँ डिले होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये डिले हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये 15 मिनट का डिले होगा या 1 घंटे का होगा या 2 घंटे भी लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें बच्चे को अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेकर के जाना है, डॉक्टर के पास लेकर के जाना है, तो अब हमें नहीं पता है कि हम पहुंचने के बाद, तो हम प्रायर अपॉइंटमेंट बुक करें, हम फिक्स टाइम लेकर के अपॉइंटमेंट बुक करें, वहाँ पे जा कर के तुरंत अपना नंबर, ये हो कि हम वहाँ पहुँचें और उसके बाद विदिन 5 मिनट्स हमारा नंबर आ जाए, हमें बहुत लंबा वेट ना करना पड़े। ऐसे ही ठीक डेंटिस्ट के पास अगर हम ले करके जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े इस चीज़ के लिए कि बच्चा हमारा जो है काफ़ी देर तक बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तीसरी चीज़ है कि हमको ये देखना है कि जैसे हम बच्चे के हेयर कट के लिए लेकर के जा रहे हैं, बार्बर के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे को, तो उस समय भी हमको ये ध्यान रखना है कि हमें बार्बर से पहले ही टाइम फिक्स कर लेना है कि हम अर्ली मॉर्निंग तुरंत बच्चे को लेकर के आएंगे और आपको सबसे पहले हमारे ही बच्चे के हेयर कट करने हैं। बार्बर के पास जब भी लेके जाएं तो प्रायोरिटी ये डिसाइड करें कि हमारे बच्चे का या तो फर्स्ट नंबर हो या लास्ट नंबर हो, बीच में ना हो जब वहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हों, हाँ, वेट ना करना पड़े। और बीच वाले टाइम में क्या 4-5 लोग बैठे हुए मिलेंगे,
ठीक है ना। तो फिर बच्चा ओवर क्राउडेड महसूस करके प्रॉब्लम बिहेवियर में लैंड अप हो सकता है। तो बार बार के यहाँ हमें अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट, अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट लेना है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेना है। हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना है, मान लीजिए मदर को, और बच्चे को भी साथ लेकर के जाना है, मदर को अपने हेयर कट भी कराना है, तब भी इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर बच्चा उनको ट्रांसपोर्ट करना है अपने साथ में। तो तीसरी चीज़ आती है कि जब भी हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ हेल्पिंग पीपल होते हैं एयरपोर्ट पर, बस पर, उन सबको हम पहले ही बता दें कि हमारे बच्चे को थोड़ी सी परेशानी है, वो कुछ प्रॉब्लम बिहेवियर कर सकता है। तो इस चीज़, और इसीलिए आप हमारा नंबर पहले लगा दें, हमें एयरपोर्ट पर बस में पहले बैठा दें ताकि हम फ्लाइट में पहले बैठ सकें, ठीक है ना। इसी तरीके से बस के अंदर क्यू लग जाती है कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो पहले ही आप टीटी या कंडक्टर को बता करके इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, पहले ही खुद बैठ सकते हैं कि आप हमें कृपया पहले बैठ जाने दें, ठीक है ना। तो एयरपोर्ट पर, बस पर, ट्रेन के अंदर भी हम जो है हेल्पर की हेल्प लेकर के इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपना अर्ली नंबर लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अब जैसे अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, डिज्नी वर्ल्ड वगैरह में लोग बच्चों को कई बार लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, वहाँ स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों के लिए हेल्पर होते हैं। हमें कई बार पता नहीं होता है, काफ़ी सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ डिसेबल्ड के असिस्टेंस के लिए हेल्पिंग असिस्टेंस वहाँ पे मिलती है, तो हम उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, अपना नंबर उस कंडीशन में हम पहले लगवाएं, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट आता है कि हमें उन प्लेसेस को अवॉइड करना है जो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन मांगते हैं, जैसे कि शोरगुल वहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या कुछ प्लेसेस जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आप बच्चे को लेकर चले गए, या सीएमओ ऑफिस में आप बच्चे को लेकर चले गए, तो जहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है, कंडीशंस हैं कि यहाँ पे आप शोरगुल नहीं ही कर सकते, तो उन सारी जगह को हमें पहले ध्यान रखना है, उन सब जगह को हमें अवॉइड करना है। ऐसा ना हो कि हम उन सभी जगह पे बच्चे को साथ में लेकर के चले जाएं इमोशंस में आकर के, और फिर वहाँ पर सिनेरियो कोई क्रिएट हो जाए, ठीक है ना। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें अवॉइड करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए बिफोर एंड। चौथी चीज़ आती है कि जब भी हम बच्चे को खाने के लिए बाहर लेकर के जाएं आउटिंग के लिए, तो हमें फैमिली रेस्टोरेंट्स को सेलेक्ट करना है या चेन रेस्टोरेंट्स को सेलेक्ट करना है, जिनमें बच्चों की हुड़दंग को कुछ हद तक एक्सेप्ट किया जा सके। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो कि बच्चे के लिए, जिनमें ओपन स्पेस होता है, जहाँ किसी से टकराने के या सीट से लगने के चांसेस, चोट लगने के चांसेस कम होते हैं, ओपन एरिया बच्चे को मिल जाता है, तो उन रेस्टोरेंट को प्रीफर करना है। दूसरा, वो रेस्टोरेंट जिनका स्टाफ जो है बच्चों के शोरगुल मचाने पर उन्हें परेशान नहीं करता या डांटता नहीं है, उन जगह को हमें प्रीफर करना है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं सिटीज़ के अंदर जो कि इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कुछ वीआईपी लोगों की मीटिंग चल रही है और बच्चा शोर मचा रहा है, तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो ये पेरेंट्स को अपने शहर के बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फैमिली फ्रेंडली रेस्टोरेंट कौन से हैं जहाँ पर बच्चों की थोड़ी बहुत हुड़दंग एक्सेप्ट की जा सकती है, ठीक है ना। और फिर ये चॉइस मेकिंग है, ये अपनी स्किल पर निर्भर है, ये कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद सोच के इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको ऑप्शन दूं कि जू में जाना है या म्यूजियम में जाना है बच्चे को लेकर के, तो आप क्या प्रीफर करेंगे? जू को प्रीफर करना चाहिए आपको इन कंपैरिजन टू म्यूजियम, ठीक है ना। तो आपको जू में बच्चे को लेकर जाना है, क्राउड है यहाँ, क्राउड नहीं, हाँ, और बच्चा वहाँ दौड़ भाग भी सकता है, थोड़ा ज़्यादा एंटरटेन कर सकता है, ठीक है ना। तो उन जगह भी, अच्छा, ये सारी जो चीज़ें ये ऐसी नहीं है कि कभी भी हम बच्चे को यहाँ नहीं ले जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। जब हम ABA थेरेपी के थ्रू, बिहेवियर चेंजेस या बिहेवियर मॉडिफिकेशंस प्लान के थ्रू बच्चे को सेट कर लेते हैं इन एनवायरनमेंट में, तब हम इन सभी जगह बच्चे को लेकर जा सकते हैं। तो ये कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि आप कभी भी नहीं लेकर जा सकते, ऐसा इस चीज़ में नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एंटिसिपेट डिफ़िकल्टीज एंड प्लान अहेड, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसमें हम ये होता है कि कहीं भी आप बच्चे को लेकर के जा रहे हैं तो आपको पहले से माइंड में एक प्लान आपका मेकअप होना चाहिए कि उस जगह जाने पर क्या क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कैसे बिहेवियर करता है, या बीमार भी मान लीजिए हो जाता है तो कैसे आप डील करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक प्लान आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है प्राइमिंग का रोल। यस सर।
प्राइमिंग, हम किसी भी जगह बच्चे को मान लीजिए लेकर के जा रहे हैं, मान लीजिए हम बच्चे को कहीं पहाड़ में घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो हमें बच्चे की 7 डेज बिफोर प्राइमिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, फॉर एजम्पशन, एक कल्पना के लिए मैं एक एग्जांपल, जैसे आपको बच्चे को नैनीताल घुमाने के लिए लेके जाना है, तो आप 7 डेज बिफोर बच्चे के माइंडसेट में ये डालना शुरू कर दीजिए कि हमको नैनीताल जाना है, हम ट्रेन से जाएंगे, हम इस वाली ट्रेन से जाएंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ लेटेंगे, नैनीताल में हम जहाँ रुकेंगे वहाँ होटल कैसा होगा, वहाँ रूम कैसा होगा, वहाँ गर्म पानी से नहाना होगा या ठंडे पानी से, वो सारे इश्यूज जिनमें हमारा बच्चा परेशान हो जाता है, उसके लिए हम प्रायर सेंसिटाइज बच्चे को कर रहे हैं कि वहाँ हम गर्म पानी से नहाएंगे, ठंडे पहले से ही वहाँ हम गर्म पानी को पियेंगे, ठंडे पानी को हम वहाँ बिल्कुल नहीं पियेंगे, वहाँ हम होटल का खाना नहीं खाएंगे, वहाँ हम बना करके खाएंगे, वहाँ हम जब घूमने जाएंगे तो आपको हाथ पकड़ के हमारे चलना है। आप बिफोर 7 डेज ये सारी चीज़ें, जो जो एक्टिविटीज़ आप वहाँ करेंगे, वो एज ए फिल्म बच्चे के माइंड में बैकग्राउंड में डालते रहेंगे। इसको बोलते हैं प्राइमिंग। जब आप प्राइमिंग कर लेते हैं तो बच्चा एंटिसिपेट कर सकता, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी परिस्थिति में वो ये पहले ही जाना हुआ है कि हाँ ये चीज़ अब मेरे साथ होने वाली है या ये चीज़ मुझे करने वाली है, तो वो एडजस्ट करता है। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, प्लान बना लेंगे कहीं भी घूमने का और बच्चे को कुछ नहीं बताएंगे, सडन सरप्राइज देते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर आ जाएगी, वो आपकी पूरी यात्रा को बच्चा खराब कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्राइमिंग जो हमारा प्रिंसिपल है उसका हमें यहाँ पे यूज़ करना, बिफोर टाइम स्टार्ट कर देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं, मान लीजिए कि हमको 12 घंटे या 24 घंटे की जर्नी करनी है, हमें फ़्लाइट से जाना है, फ़्लाइट से हमको लद्दाख जाना है मान लीजिए, तो हमें कई चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वो समय कौन सा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हम रात के 1 बजे एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, हमने बच्चे की ना दिन अर्ली नाइट की नींद छोड़ी, ना लेट नाइट की नींद भी बेकार कर दी, तो वो अगले दिन प्रॉब्लम करेगा, आपका पूरा दिन खराब करेगा। फ्लाइट कब हमारी लैंड कर रही है, वेदर वहाँ का कैसा है, यहाँ बहुत गर्मी थे, वहाँ पर -5 पर डायरेक्ट आप पहुँच गए, बच्चा आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। वहाँ पे मान लीजिए बच्चा बीमार हो जाता है, तो आपने क्या प्लानिंग की है कि आप किस तरीके से वहाँ पर डील करेंगे, वहाँ किसी डॉक्टर को आप जानते हैं, किसी हॉस्पिटल के आप परिचित हैं, या अचानक परेशान हो जाएंगे कि पता चला आप ऐसी जगह चले गए जहाँ डॉक्टर ही नहीं है, पीडियाट्रिशियन नहीं है, तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो किसी भी लॉन्ग ट्रिप को प्लान करने से पहले आपके माइंडसेट में फ्लाइट कब वहाँ लैंड करेगी, या ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन किस समय वहाँ पे पहुँच रही है, क्या वो ऐसा शेड्यूल तो नहीं है जो अगला दिन पूरा आपका किल कर दे। दूसरी चीज़, आप समय को कैसे यूटिलाइज करेंगे, बच्चा बीमार होता है तब कैसे डील करेंगे। अनफोर्सिन कंडीशंस आ गई, मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि आपको बीच जर्नी से वापस लौटना पड़ गया, कह दिया गया कि वहाँ नहीं जा सकते, तो आप कैसे डील करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में बिफोर जर्नी होने चाहिए अगर आप ऑटिस्टिक बच्चे के साथ जर्नी कर रहे हैं तो। ठीक है ना। तो और अब लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि जब हम जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पर जाते हैं, सिक्योरिटी चेकअप वहाँ होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हर व्यक्ति को वहाँ घूर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं बहुत सेंसिटिविटी के साथ। ऐसे में अगर आपका बच्चा बड़ा है, 14 साल, 15 साल, 16 साल का, और वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, हर सिक्योरिटी पर्सनल या मैक्सिमम सिक्योरिटी पर्सनल मैं कहूँगा कि वो नहीं समझ पाते हैं कि ये बच्चा जो है जो प्रॉब्लम कर रहा है वो इसकी बीमारी की वजह से वो उस पर डाउट कर सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि ये बच्चा गड़बड़ तो नहीं है कहीं, समझ रहे हैं ना। तो उस सिनेरियो में क्या कंडीशन होगी आपकी, उससे झगड़ा हो जाएगा सिक्योरिटी पर्सनल से, वो रोकेगा टोकेगा, चेकिंग के लिए आपको डिले करेंगे, आपकी चेकिंग के लिए आपके सामान को भी चेक कर सकते हैं, उन्हें डाउट कुछ हुआ तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसे सिनेरियो में फंस जाएंगे जहां आप उनसे उलझ जाएंगे। जबकि आपको करना क्या चाहिए था, ऐसी कंडीशन में सिक्योरिटी गार्ड को पहले ही बता दें कि हमें डिसेबल्ड बच्चा है, आप हमारी जो हेल्प कर सकें करिए, इस चीज़ में ये तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है कई बार, तो हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। जब आप इन एडवांस सिक्योरिटी गार्ड्स को ये चीज़ एयरपोर्ट पर बोल देंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से बहुत इजीली बच जाएंगे। ठीक है। बच्चे के साथ जर्नी में उसकी बुक्स लेकर के जानी है, पेन लेकर के जाने हैं, उसके फेवरेट टॉयज़ लेकर के जाने हैं। ये सारी चीज़ को जब हम बच्चे के साथ लेकर के जाएंगे तो जो खाली समय होगा
उसमें हम बच्चे को इस काम में लगा सकते हैं कि वो कोई पिक्चर बना ले, फोटो बना ले, वो अपना खेल ले उन्हीं चीज़ों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ एक छोटे बैग में ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब भी हम जर्नी करें, मान लीजिए मदर जर्नी कर रही है अकेली ही ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के साथ, तो 99% मदर को ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के साथ अकेले जर्नी से अवॉइड करना है। अगर वो घर जा रही हैं तो एक अलग बात है, अगर वो घूमने जा रही हैं तो अवॉइड करना। उनके साथ कोई एक अदर एडल्ट ज़रूर होना चाहिए। मान लीजिए कभी कोई परेशानी हो जाए तो आप बच्चे को उनके भरोसे छोड़ करके उस प्रॉब्लम को डील कर सकें आपको, वरना आप प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए बच्चा बीमार हो गया, आप अकेले कैसे संभाल पाएंगे, या अदर कुछ सिनेरियो कई बार क्रिएट हो जाते हैं जब आप घूमने जाते हैं तो आप अकेले डील नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा 2 लोगों के साथ ही ऑटिस्टिक बच्चे को घुमाने के लिए या लॉन्ग ट्रिप पर निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हमको ध्यान रखनी है। एक्सटेंडेड ट्रिप्स में या वैकेशन वाली जो ट्रिप्स होती हैं उनमें ये रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए, ठीक है ना। बच्चे की बुक हो गई, कॉपी हो गई, पेन पेंसिल हो गई, फेवरेट टॉयज हो गए, या फेवरेट लाइट्स होती हैं कुछ बच्चे की, तो उनसे बच्चा इंगेज बना रहता है। मतलब जहाँ भी हम रुके हैं, मान लीजिए हम 20 दिन के ट्रिप पर कहीं गए, तो वहाँ पर अगर हम रुके हुए हैं तो बच्चे को होमली इन्वायरमेंट फील हो, वो उन फैमिलियर चीज़ों के बीच में रहे जिन चीज़ों के बीच में वो घर पर रहा है, तो वो आपकी जर्नी को कंफर्टेबल बने रहने देगा। अदरवाइज उसको एकदम नई जगह लगेगी जिसके बारे में आपने प्राइमिंग नहीं की है, पहले से बच्चे में कोई फीडबैक उस चीज़ का नहीं है, एकदम अजीब चीज़ें हैं, तो बच्चा डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा। आपकी जर्नी भी उस कंडीशन में डिस्कम्फर्ट वाली हो सकती है। अब ये 13th लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चे के साथ जर्नी करने में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिहेवियर थेरेपी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है उसका हमें यूज ज़रूर करना है। वो प्रिंसिपल क्या है, जब भी जर्नी में बच्चा हमारे साथ अच्छा बिहेवियर शो करता है तो हमें उसको सिंपली पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना है, उसको हमें रिवार्ड देना है, उसको हमें अप्रिसिएट करना है। हम वर्बल प्रेज कर सकते हैं, हम उसको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, हम उसको कोई टॉय परचेज करा सकते हैं, हम उसको कोई फूड आइटम दे सकते हैं। यानी हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज बहुत ज़रूरी है करना। अगर आप उस समय कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट हर गुड बिहेवियर पर बच्चे के हमें वर्बल प्रेज बच्चे को ज़रूर देनी है। तो उस कंडीशन में आपके बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये 15-16 चीज़ें हमने देखी जिनका अगर हम यूज़ करते हैं तो जर्नी हमारी काफ़ी कंफर्टेबल हो सकती है ऑटिस्टिक बच्चे के साथ। और जब ये बच्चे बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ट्रेंड हो जाते हैं तो इन सभी जगह पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, तब आप इजीली इन सारी जगह पर जा सकते हैं, ठीक है ना। तब केवल आपको प्राइमिंग और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये 2 ही प्रिंसिपल का केवल यूज करना रहता है। तब भी जब भी हमारे बच्चे ट्रेंड भी हो जाते हैं तब भी हमें ये 2 प्रिंसिपल जरूर यूज करते रहना है। हाँ, ये परमानेंटली हमें इन बच्चों में यूज करना है, प्राइमिंग का और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काफ़ी सारी जगह पे हम लोग जो है प्रॉब्लम बिहेवियर से बच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।